एक्सरसाइज 24 का है बी रीराइट्स द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द इन्फिनेटिव्स। द फर्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन जो होगा वो मतलब जेरेंट में होगा, नॉन फाइनेट का क्वेश्चन होगा, जेरेंट में होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का होगा, उसको ना इन्फिनेटिव बनाना, आईएनजी को हटाकर और टू लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनाना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। ये जो है वॉकिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, इसको ना आईएनजी को हटाकर टू लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको बनाना होगा। तो इसको वॉकिंग हो मतलब आईएनजी हटाकर टू लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे वेल्क, और इज एन एक्सरसाइज को सेम रखना है। अगला क्वेश्चन है फीडिंग फेल्ट्स इन इजी। तो यू आईएनजी को हटाकर टू लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, जो सेंटेंस है उसको सेम ही रखना है। अर्निंग मनी इज नॉट इजी। तो आईएनजी फॉर्म को हटाकर टू लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, जो सेंटेंस है उसको सेम ही रखना है आपको। सीइंग इज है कहती है बिहेवियरिंग। तो इसमें आईएनजी फॉर्म को टू लगाएंगे और आईएनजी फॉर्म को हटाकर टू लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर से इज लगाएंगे और आईएनजी फॉर्म को हटाकर टू लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है सेइंग इज इजी बट डूइंग इज डिफिकल्ट। तो आईएनजी फॉर्म को हटाकर टू लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, जो सेंटेंस है उसको सेम रखेंगे। फिर से यहाँ पे डूइंग आ गया, फिर से आईएनजी फॉर्म है, इसको आईएनजी फॉर्म को हटाकर टू लगाएंगे, फिर से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, जो सेंटेंस बचा उसको तो सेम ही रखना है। अगला क्वेश्चन है ही इज सो वेल्क्स दैट ही कैन नॉट फिट। ये 1 से लेकर 5 तक जो था क्वेश्चन वो एक ही पैटर्न में था। ये जो क्वेश्चन आ गया रिमूवल ऑफ टू, जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आ गया। तो इसको हम ट्रांसफॉर्मर में कैसे चेंज करते थे, इज ही इज को तो सेम रखते थे और सो को टू में चेंज करते थे। ये जो ट्रांसफॉर्मर में ये एडजेक्टिव होता था इसको सेम रखते थे, और डैट ही कैन नॉट को हटाकर टू का प्रयोग करते थे, और ये फाइनेट वर्ब को सेम रखते थे। ये जो है क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन का है। अगला है फ्रेजिंग ऑल ए लाइक इज फ्रेजिंग नॉन। तो इसमें आईएनजी फॉर्म को हटाकर टू लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जो सेंटेंस है उसको सेम रखना है। फिर से यहाँ पे फ्रेजिंग आ गया, तो फिर से आईएनजी फॉर्म को हटाकर टू लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जो सेंटेंस है उसको सेम ही रखना है। अगला है सी प्रोमिस्ड दैट सी वुड हेल्प मी। तो ये सेंटेंस को सी प्रोमिस्ड को तो सेम रखेंगे। फिर से ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, डैट सी वुड को तो हटाकर टू का प्रयोग करेंगे और हेल्प मी को लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन आई हर्ड द न्यूज। तो यहाँ पे आई वाज को तो सेम रखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म उसको भी सेम रखेंगे, और व्हेन को हटाकर व्हेन आई को हटाकर टू का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये जो हार्ड जो है वो थर्ड है, हेयर लिखेंगे, उसका फर्स्ट फॉर्म होता है। दी न्यूज को सेम रखना है। अगला क्वेश्चन है वी एक्सपेक्ट दैट वी शैल विन दी मैच। तो ये सेंटेंस को करना है, वी एक्सपेक्ट को तो सेम रखेंगे, डैट वी शैल को हटाकर टू का प्रयोग करेंगे और विन दी मैच को आपको सेम रखना है। अगला क्वेश्चन आई होप आई शैल मेट यू अगेन। आई होप को सेम रखेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, आई शैल को हटाकर टू का प्रयोग करेंगे, मीट यू अगेन को तो आपको सेम रखना है। अगला क्वेश्चन है आई वर्केड हार्ड दैट आई मेक विन स्कॉलरशिप। तो आई वांटेड टू हार्ड को तो सेम रखेंगे, डैट आई को तो डैट आई मिक्ड को हटाकर टू का प्रयोग करेंगे, विन स्कॉलरशिप को सेम रखना है। अगला क्वेश्चन है दी चेयरमैन वाज द फर्स्ट मैन हु अराइव्ड एट द मीटिंग। तो दी चेयरमैन वाज को सेम रखना है, दी फर्स्ट मैन हुज को तो आपको सेम रखना है, और हु को हटाकर टू का प्रयोग करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसको फर्स्ट बनाएंगे, जो सेंटेंस है उसको आपको सेम रखना है। अगला क्वेश्चन है दे से डैट ही इज वेरी रिच। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे ही है तो ही के लिखे, उसके बाद इज लगाए हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से को चेंज किए सैड टू में, उसके बाद ये डैट ही को हटाकर टू बी का प्रयोग किए, वेरी रिच को सेम रखे। अगला क्वेश्चन है दी कंडक्टर स्टूड एंड दी गेट सो डैट ही मेक चेक दी टिकट्स। तो यहाँ पे दी कंडक्टर स्टूड एट दी को
दी को तो सेम रखे और ये सो को चेंज किए टू में और डैट ही मिक्ड को हटाकर टू का प्रयोग किए। जो सेंटेंस बचा उसको सेम रखना है। अगला क्वेश्चन है इट मीन्स डैट ही इज ए थीप। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है यहाँ पे ही है, ही लिख लिए, उसके बाद वर्ब का प्रयोग किए और डैट को हटाकर टू का प्रयोग किए, टू बी का प्रयोग किए और ए थीप को सेम रख लिए। अगला क्वेश्चन है ही वाज सॉरी व्हेन ही हर्ड दी सैड न्यूज। यहाँ पे ही वाज सॉरो को तो सेम रख लिए, वाज ही को हटाकर टू का प्रयोग किए, वर्ब का थर्ड फॉर्म है फर्स्ट बनाए और जो सेंटेंस है उसको सेम रख लिए। अगला क्वेश्चन है डू यू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू डू। तो इस सेंटेंस को तो सेम रखिए, डू यू अंडरस्टैंड को तो सेम रख लिए और व्हाट यू हैव को हटाकर टू का प्रयोग किया और फिर से डू को सेम रख लिए। अगला क्वेश्चन है शी वाज टोल्ड दैट शी मस्ट नॉट डिट्री हर फ्रॉक। तो इस सेंटेंस को बनाना है, सी वाज को सेम रखेंगे, टोल्ड डैट सी को तो सेम रखेंगे, सी मस्ट नॉट को हटाकर टू का प्रयोग करेंगे, जो सेंटेंस बचा उसको सेम रखना है। अगला क्वेश्चन है दे वेयर डिलाइटेड व्हेन दे लर्नेड ऑफ द अराइवल ऑफ देयर हरमैन। देयर वाज डायरेक्टिव को सेम रखेंगे, उसके बाद व्हेन दे को हटाकर टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है फर्स्ट लिखेंगे, जो सेंटेंस बचा उसको सेम रखना है। अगला क्वेश्चन है अब एक्सरसाइज 24 का है सी नंबर, कॉम्बिनिंग द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव। ये क्वेश्चन को आपको He took out the knife. His object was to stab the passersby। तो ही को तो सेम रखेंगे, ये सेंटेंस फर्स्ट जो है उसको आपको सेम रखना है, उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, जो सेंटेंस अदर है उसको हटा देना आपको। यहाँ पे हिज ऑब्जेक्ट वाज जो है ये अदर वर्ड है, इसको आपको हटा देना है, टू का प्रयोग करके जो सेंटेंस बचा उसको सेम रखना है। अगला क्वेश्चन है ही वर्क्स हार्ड ही वांट्स टू अर्न हिज लिविंग। तो यहाँ पे ही वर्क्स हार्ड को तो सेम रखेंगे, यहाँ पे अदर वर्ड जो है ही वेंट्स है उसको हटाकर टू का प्रयोग करके जो सेंटेंस है उसको आपको सेम रखना है। अगला क्वेश्चन है सी विट्स दी पुअर इट इज इन दी वे सी कैन हेल्प देम। तो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट को आपको सेम रखना है, सी विट्स दी पुअर को सेम रखना है, यहाँ पे अदर वर्ड है इट इज इन दिस वे जो है वो अदर वर्ड है उसको हटाकर और जो है सेंटेंस बचा हेल्प देम को सेम रखेंगे और टू का प्रयोग कर देंगे। अगला क्वेश्चन है गिव मी ए पेन आई हैव टू राइट्स विथ। तो यहाँ पे गिव मी ए पेन को तो सेम रखेंगे और टू का प्रयोग करेंगे और आई हैव को हटाकर जो सेंटेंस बचा उसको सेम रखना है। अगला क्वेश्चन है ही विल सक्सेड ही होप्स सो। तो ही होप्स को सेम रखना है, विल सक्सेड को हटाकर ही होप्स को रखना है और टू लगाकर सक्सेड के बाद में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है ही सेंट मी टू ए विलेज ही वांटेड मी टू लिव देयर। तो ही सेंट मी टू को तो आपको सेम रखना है और ए विलेज को भी आपको सेम रखना है, ही वांटेड को हटाकर टू का प्रयोग करेंगे और लिव देयर को आपको सेम रखना है। अगला क्वेश्चन है आई एम सेविंग मनी। अगला क्वेश्चन है आई एम लर्निंग इंग्लिश इन्वर्ट आई वांट टू रोड शेक्सपियर। तो आई एम रीडिंग को तो सेम रखेंगे, उसके बाद आई वांट को हटाकर टू का प्रयोग करेंगे, रोड शेक्सपियर को सेम रखना है। अगला क्वेश्चन है आई एम बीजिंग पेंट्स आई वांट टू पेंट्स माई बुक्स। तो आई एम बीजिंग पेंट्स को आपको सेम रखना है, आई वांट को हटाकर जो सेंटेंस है उसको आपको सेम रखना है। अगला क्वेश्चन है सी हैज ए बॉक्स सी प्लेन्स टू बट हेयर सेविंग इन इट। तो सी हैज ए बुक्स को सेम रखना है, सी पेंट्स जो है वो अदर वर्ड है उसको हटाकर जो सेंटेंस बचा उसको सेम रखेंगे। अब एक्सरसाइज 24 का डी है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग अप्रेजेंट इन्फिनेटिव। तो ये सेंटेंस में आपको ये क्वेश्चन जो होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, उसमें सेंटेंस जोड़कर आपको कंप्लीट करना है इन्फिनेटिव का। तो यहाँ पे देयर रिफ्रेशड जो है वो कंप्लीट वर्ड नहीं है, जो डॉट डॉट है उसको आपको कंप्लीट करना है। इसमें टू हेल्प लगा दी है, इन्फिनेटिव में क्या होता है टू लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है, जो यहाँ पे टू हेल्प लगा दिए।
अगला क्वेश्चन है आई डज नॉट वांट टू गो देयर। यहाँ पे डॉट डॉट में हम कंप्लीट किए सेंटेंस को टू गो देयर लगाकर। अगला क्वेश्चन है इज दिस दी चेयर, तो इसमें कंप्लीट वर्ड लगाए हैं टू सिट ऑन, जो कंप्लीट किए सेंटेंस को। अगला क्वेश्चन है ही मेड अस, तो इसमें डॉट डॉट में लाभ भरे, टू इसलिए लगाए क्योंकि मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब में टू नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है ही वेंट टू मार्केट, तो इसमें इस सेंटेंस में आपको भरना होगा टू बाय दी बुक्स, डॉट डॉट को कंप्लीट किए हैं, सब्जेक्ट को कंप्लीट किए हैं। अगला क्वेश्चन है सी इज वेरी अर्ली टू लर्न इंग्लिश, तो ये सेंटेंस को पूरा किए हैं टू लर्न इंग्लिश से। अगला क्वेश्चन है आई एम टू, तो ये सेंटेंस में भरना होगा डॉट डॉट में यंग टू क्लाइम ए ट्री। अगला क्वेश्चन है यू हैड बटर डाई देन, तो इसमें इस सेंटेंस में टू इस नहीं लगाए हैं क्योंकि ये जो डाई जो है वो मॉडल वर्ब है, इसलिए हम सिर्फ बी का प्रयोग किए हैं। अगला क्वेश्चन है सी कुड हार्डली, तो ये इसमें टू काहे ना लगाए क्योंकि कुड जो है वो मॉडल वर्ब है, इसलिए इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ टू का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ स्टैंड का प्रयोग किए हैं। अगला क्वेश्चन है यू हैड रेदर डाई देन बिग, सिर्फ बिग का इस्तेमाल इसलिए किए कि ये रेदर जो है वो मॉडल वर्ब का रूप है, इसलिए सिर्फ बिग का प्रयोग किए हैं। अगला क्वेश्चन है ही हार्ड हिम क्राई, इसमें भी ये हार्ड जो है वो मॉडल वर्ब का रूप है, इसलिए हम टू का प्रयोग नहीं किए, सिर्फ वर्ब का प्रयोग किए हैं। अगला क्वेश्चन है ही वाज सीन टू रन, और अगला क्वेश्चन है वाई डाई दी टीचर मेक दी बुक्स स्टैंड अप, इसमें टू का प्रयोग काहे न किया क्योंकि इसमें रेदर जो है वो मॉडल वर्ब का रूप है। अगला क्वेश्चन है इट इज वेरी क्लेसिंग ऑफ यू टू कम हेयर, तो इसमें टू का प्रयोग किए हैं इन्फिनिटिव बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है इज दिस दी हाउस टू रेंट, इसमें इन्फिनिटिव बनाने के टू का प्रयोग किया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का। 24 का है ई राइट ए सेंटेंस ऑन ईच ऑफ दी फ्लोइंग पैटर्न्स, तो इसमें फर्स्ट है नाउन प्लस वर्ब प्लस इन्फिनिटिव। इसमें क्वेश्चन दे चुका है कि सबसे पहले नाउन का इस्तेमाल करना है, उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल करना है, उसके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग करके एक सेंटेंस बनेगा। तो इसमें नाउन लिए हैं हम राम, उसके बाद वर्ब लिए हैं वांट्स, उसके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग करने के लिए टू का प्रयोग करना पड़ता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आप जो नाउन जो यहाँ पे राम लिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, सीता गीता मोहन आप कुछ भी ले सकते हैं, इसमें हम राम लिए हैं। और वर्ब का प्रयोग आप कुछ भी कर सकते हैं, गोज गो ये सारा कुछ भी कर सकते हैं। वांट का प्रयोग किया, इन्फिनिटिव में आप टू को तो लगाना ही होगा, उसके बाद रीड के जगह पर आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। हेल्प ले लिए, हम यहाँ पे रीड का प्रयोग किया, आप हेल्प का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है नाउन प्लस वर्ब प्लस प्रोनाउन प्लस इन्फिनिटिव। नाउन में लिए है राम, उसके बाद वर्ब में लिए है मैड, और प्रोनाउन यहाँ पे हिम यूज किए हैं। उसके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग लाभ से लिए क्योंकि मैड जो है मैड में हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए सिर्फ लाभ का प्रयोग किए हैं। अगला क्वेश्चन है इन्फिनिटिव प्लस वर्ब प्लस एग्जेक्टिव। इन्फिनिटिव का प्रयोग किए हैं टू के साथ किए हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू वेल्स, और वर्ब लिए हैं इज, और एग्जेक्टिव लिए हैं गुड। यहाँ पे ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है इन्फिनिटिव प्लस वर्ब प्लस इन्फिनिटिव, तो यहाँ पे इन्फिनिटिव का प्रयोग किए हैं टू सीन लेकर, इन्फिनिटिव में टू का प्रयोग होता है। उसके बाद वर्ब लिए यहाँ पे इज, फिर से इन्फिनिटिव बोला है तो टू लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिए है बिलीव। अगला क्वेश्चन है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इन्फिनिटिव प्लस नाउन। सब्जेक्ट यहाँ पे लिए है माई ब्रदर, आप माई सिस्टर, माई मदर, आप कुछ भी ले सकते हैं सब्जेक्ट में। यहाँ पे हम सब्जेक्ट में लिए हैं माई ब्रदर, और वर्ब का प्रयोग किए हैं लव्स, और इन्फिनिटिव में टू लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। यहाँ पे टू लगाकर प्ले का प्रयोग किए हैं, और नाउन यहाँ पे क्रिकेट लिए हैं। ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रोनाउन प्लस इन्फिनिटिव प्लस एग्जेक्टिव आपको लेना है। सब्जेक्ट में यूज किए हैं माय फ्रेंड्स, उसके बाद वर्ब लिए यहाँ पे मैड, और प्रोनाउन लिए हैं मी, और इन्फिनिटिव लिए हैं लाफ। आप बोलिएगा कि लाफ में टू लगाए, क्या है काहे ना लगाए, क्योंकि ये मैड जो है मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब में हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए सिर्फ लाफ लगाए। उसके बाद एग्जेक्टिव यहाँ पे लिए हैं लूडली। अगला क्वेश्चन है इट प्लस वर्ब प्लस एग्जेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे इट तो दे चुका है सब्जेक्ट में, उसको ले लिए, उसके बाद वर्ब का प्रयोग किए इज, और एग्जेक्टिव यहाँ पे गुड का प्रयोग किए, इन्फिनिटिव में लिए टू लगाते इन्फिनिटिव में, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिए वर्क्स। अगला क्वेश्चन है नाउन प्लस वर्ब प्लस
प्रीपोजिशन प्लस इन्फिनेटिव। तो नाउन लिए हैं दी ट्रेन और वर्ब लिए यहाँ पे इज और प्रीपोजिशन लिए हैं अबाउट और इन्फिनेटिव का प्रयोग किए हैं टू लेवल। अगला क्वेश्चन है प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे प्रोनाउन का यूज किए हैं आई और वर्ब लिए यहाँ पे वांट और इन्फिनेटिव का प्रयोग करने के लिए टू का प्रयोग करेंगे सबसे पहले, उसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू हेल्प लिए और ऑब्जेक्ट में यहाँ पे लिए हैं मोहन। अगला क्वेश्चन है देयर प्लस वर्ब प्लस नोथिंग प्लस इन्फिनेटिव। तो देयर यहाँ पे सब्जेक्ट में आ चुका है, वर्ब का यूज किए हैं इज, उसके बाद नोथिंग इसमें दे चुका है और इन्फिनेटिव लिए हैं टू से। इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग करना पड़ता है। एक्सरसाइज 24 का है एफ। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव wrongly use them। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ही मेड मी टू डू इट। तो ये क्वेश्चन में आपको देखना है इन्फिनेटिव का गलत प्रयोग कहाँ पे हुआ है, उसको आपको सही करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ही मेड मी टू डू इट। तो ये सेंटेंस में ही मेड को आपको सेम रखना है, मी को भी सेम रखना है। यहाँ पे टू जो है वो गलत प्रयोग किया गया है। क्या है कि ये मेड जो है ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब में टू का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसको हटाएंगे, टू को हटाकर डू इट को सेम रखेंगे। आपको देखना है कि ये टू जो है इन्फिनेटिव का वो गलत प्रयोग हो चुका है, उसको आपको हटाकर सही करना है। दूसरा क्वेश्चन है ही हार्ड हिम टू से सो। तो यहाँ पे ही हार्ड्स को सेम रखेंगे, हिम को भी सेम रखेंगे। ये टू जो है गलत प्रयोग किया हुआ, क्या है कि ये हार्ड जो है मॉडल वर्ब है, इसलिए टू का प्रयोग नहीं करना है, इसलिए टू को हटाकर से सो को सेम रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यू हैड बटर टू रीड दिस बुक। तो यू हैड बटर को तो सेम रखेंगे, ये टू जो है ये हैड जो है मॉडल वर्ब है, इसमें यूज नहीं होता है, इसलिए टू को हटाएंगे और रेड दिस बुक को सेम रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ही डज नोथिंग बट टू प्ले। तो ही डज नोथिंग को तो सेम रखेंगे, बट को भी सेम रखेंगे। टू जो है ये गलत प्रयोग हो चुका है, क्योंकि ये बट जो है वो मॉडल वर्ब है, इसलिए टू का प्रयोग नहीं होना चाहिए, इसलिए टू को हटा दिए और प्ले को सेम रखिए। अगला क्वेश्चन है ही इज रिच एंजॉय फॉर बाइंग ए कार्स। तो इसमें ही इज राइच एंजॉय को तो सेम रख लिए और फोर को हटाकर टू का प्रयोग किए। आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म को हटाकर टू का प्रयोग किए और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किए और ए कार को सेम रख लिए। अगला क्वेश्चन है ही डिड नॉट लेट मी टू गो। ही डिड नॉट को तो सेम रख लिए, लेट को भी सेम रख लिए और टू जो है यहाँ पे गलत प्रयोग हो चुका है, क्योंकि लेट जो है वो मॉडल वर्ब में आता है, मॉडल वर्ब में टू का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसको हटाएंगे और गो को सेम रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ही नीड नॉट टू गो देयर। ही नीड नॉट को तो सेम रखना है, नीड जो है मॉडल वर्ब है, इसमें टू का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जो हो चुका है तो ये गलत है, इसलिए टू को हटाएंगे और गो देयर को सेम रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाउ डियर यू टू टच मी। तो यहाँ पे हाउ डियर यू को तो सेम रख लिए, डियर जो है वो मॉडल वर्ब में आता है, इसलिए टू का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जो गलत है इसको हटा दिए और टच मी को सेम रख लिए। अगला क्वेश्चन है आई वांटेड हिम दी ड्राइव अप। तो यहाँ पे आई वांटेड हिम को तो सेम रख लिए, यहाँ पे टू को हटाकर ड्राइव ऑफ को सेम रख लिए। अगला क्वेश्चन है इट इज ए प्लेजर मीटिंग सच ए चेयरफुल पर्सन। यहाँ पे इट इज ए प्लेजर टू को तो सेम रख लिए, आईएनजी फॉर्म को हटाकर टू का प्रयोग किए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख लिए, जो सेंटेंस बचा उसको सेम रखना है आपको।